हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो आज हर ऑफिस में, स्कूल, बैंक और बिजनेस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है MS एक्सेल। MS एक्सेल का प्रयोग दोस्तों आज हर फील्ड में होता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या बिजनेस हो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि MS एक्सेल क्या है और क्यों हर कंप्यूटर यूजर को इसे सीखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MS एक्सेल क्या है। दोस्तों, MS एक्सेल की मैं बात करूं तो MS एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS एक्सेल में ये जो MS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की निर्माता कंपनी का नाम है। दोस्तों, MS एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, जब हमने MS वर्ड को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। उसी प्रकार MS एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा टेबल के रूप में अरेंज होता है, जिसमें डाटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल की आप संरचना देखोगे, आप इंटरफेस देखोगे तो बिल्कुल टेबल की तरह ही है और MS एक्सेल में डाटा रो और कॉलम से बनने वाले इस प्रकार के ये जो सेल्स होते हैं इनमें स्टोर किया जाता है। तो MS एक्सेल क्या है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसमें 7 से 8 एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS आउटलुक है और MS एक्सेल उन्हीं 7-8 एप्लीकेशंस में से एक है। एक्सेल का उपयोग डाटा को स्टोर करने, कैलकुलेट करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यानी कि MS एक्सेल में डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं और डाटा का विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों MS एक्सेल की मुख्य विशेषताओं की, फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो दोस्तों, MS एक्सेल की विशेषताओं की हम बात करें तो MS एक्सेल हमें कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शंस को प्रोवाइड करवाता है जिनकी मदद से हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हम MS एक्सेल में हमारे डाटा के लिए चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ्स भी बना सकते हैं। हमारे पास यदि बहुत बड़ा डाटा है तो हम उस डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उस डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। MS एक्सेल में हमें पिवोट टेबल मिलती है। दोस्तों, पिवोट टेबल की मदद से हम डाटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। MS एक्सेल में हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पासवर्ड वगैरह लगा के डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है MS एक्सेल की विशेषताएं, MS एक्सेल की फीचर्स जिनकी वजह से MS एक्सेल आज हर फील्ड में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं MS एक्सेल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, MS एक्सेल में जो भी डाटा हम लिखते हैं वो डाटा रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। अब ये है दोस्तों MS एक्सेल का ओपनिंग इंटरफेस। यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही है वर्टिकल, इन्हें बोलते हैं कॉलम, और ये जो क्षितिज में हॉरिजॉन्टल लाइनें आपको दिख रही है इन्हें बोलते हैं रो। और कॉलम और रो के मिलने से बनता है ये एक सेल। ये जो चौकोर डब्बे हैं इन्हें बोलते हैं सेल और ये बनते हैं रो और कॉलम के मिलने से, और इन सेल में ही डाटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ये जो अल्फाबेट लिखे हैं इन्हें बोलते हैं दोस्तों कॉलम हेडर या कॉलम हेडिंग, और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें बोलते हैं रो हेडिंग। तो रो और कॉलम के मिलने से बनता है दोस्तों एक सेल, और सेल में आप किसी भी प्रकार का डाटा, कोई भी नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो। और ये जो सेल होते हैं दोस्तों, जितने भी सेल हैं हर सेल का एक नाम होता है और उसे बोलते हैं सेल एड्रेस। ये जितने भी सेल होते हैं हर सेल का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस से ही इन सेल की पहचान की जाती है। यहाँ पर ये जो हमारा डाटा लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर एक्टिव है। ये रहा हमारा कर्सर। तो जहां पर कर्सर एक्टिव है उस सेल का नाम या एड्रेस है A6, यानी कि एक कॉलम है और जो 6 नंबर है वो है रो। तो यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर रो, ये दोनों यहाँ पर मिल रही है तो इसका एड्रेस हो गया दोस्तों A6। ये है दोस्तों नेम बॉक्स, और इस नेम बॉक्स में उस सेल का नाम या एड्रेस शो होता है
जहां पर वर्तमान में हमारा कर्सर एक्टिव है। यदि हमारा कर्सर इस सेल में होगा तो इसका नाम या एड्रेस शो होगा हमें L5, यानी कि L कॉलम हो गया और 5 हो गई ये रो, तो यहाँ पर शो होगा हमें L5। तो ये नेम बॉक्स होता है दोस्तों, जिसमें उस सेल का नाम या एड्रेस शो होता है जहां पर वर्तमान में हमारा कर्सर एक्टिव है। एमएस एक्सेल में दोस्तों आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, फंक्शंस का भी उपयोग कर सकते हो। जैसे कि हमें कुछ जोड़ना है, घटाना है, औसत निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शंस का एक्सेल में यूज कर सकते हैं डाटा की कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो सम फॉर्मूला लगाया गया है, यानी कि इस सेल में A6 सेल में ये जो डाटा है इसका जोड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में डाटा रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है और रो और कॉलम के मिलने से बनता है एक सेल और सेल में ही डाटा को स्टोर किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेल के उपयोग और एक्सेल सीखने के फायदे। दोस्तों आज एक्सेल का उपयोग हर फील्ड में होता है, स्कूल कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल का उपयोग कहां कहां और किस किस काम में किया जाता है। तो दोस्तों स्कूलों में एक्सेल का उपयोग रिजल्ट बनाने के लिए और मार्कशीट बनाने के लिए किया जाता है। कंपनियों के अकाउंट बनाने में, बजट प्लानिंग में भी एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े ऑफिस हैं, कंपनियां हैं, उनकी रिपोर्ट और डाटा को मैनेज करने के लिए भी एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। कंपनियां अपने बिजनेस की ग्रोथ, सेल्स की एनालाइज करने के लिए भी एक्सेल का प्रयोग करती है, सेल्स की रिपोर्टिंग बनाने के लिए भी एक्सेल का प्रयोग करती है। तो आज एक्सेल का प्रयोग हर जगह होता है, स्कूल कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक। अब बात करते हैं एक्सेल सीखने के फायदे। क्योंकि दोस्तों कोई भी यूजर यदि कंप्यूटर सीख रहा है तो उसे एक्सेल सीखना जरूरी है। तो एक्सेल सीखने के फायदे क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। आज एमएस एक्सेल हर जॉब में काम आता है। एमएस एक्सेल से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, करियर में आपको अलग पहचान मिलती है, डाटा एंट्री के काम होते हैं, फ्रीलांसिंग के काम होते हैं, उनमें भी एक्सेल का प्रयोग होता है। कंपनियां, ऑफिसेज, स्कूल कॉलेज या छोटी छोटी दुकानें, कोई भी फील्ड हो, एक्सेल का प्रयोग किया जाता है डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो यदि आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक्सेल सीखना जरूरी है। और वैसे हम देखें दोस्तों तो यदि हम कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 एप्लीकेशन उसमें मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो दोस्तों ये है एक्सेल के उपयोग और एक्सेल सीखने के फायदे। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेल जैसे ही अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि मार्केट में सिर्फ एक्सेल ही एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल से मिलते जुलते भी कई अन्य सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि गूगल शीट है, लिब्रे ऑफिस का कैल्क है, WPS ऑफिस स्प्रेडशीट है, एप्पल नंबर्स है, जोहो शीट है, ओनली ऑफिस स्प्रेडशीट है, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क है। तो ये क्या है, ये एक्सेल से मिलते जुलते ही अन्य स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस है। आप एक्सेल की जगह इनका प्रयोग भी कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के विभिन्न वर्जन्स की विंडो का परिचय। दोस्तों एमएस एक्सेल के शुरुआत से लेकर अब तक कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस एक्सेल के ओपनिंग इंटरफेस में बहुत बार चेंजेस भी किए हैं, तो उन्हीं का कंपैरिजन हम यहां पर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत से लेकर 2003 तक एमएस एक्सेल के जो वर्जन्स आए हैं उनका ओपनिंग इंटरफेस इस प्रकार का होता था। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें ऊपर टाइटल बार होती थी, मेनू बार होती थी और फिर होती थी स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि ये जो पूरी है ये होती थी स्टैंडर्ड टूल बार। फिर 2003 के बाद में वर्जन आया 2007 का और 2007 के वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल के लुक को, ओपनिंग इंटरफेस को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये जो मेनू बार है इनके स्थान पर ये टैब्स दे दी। फिर 2003 के वर्जन में ये जो फाइल मेनू है इसकी सभी कमांड को 2007 के वर्जन में यहां ऑफिस बटन देकर उसमें शामिल कर दिया। स्टैंडर्ड टूल बार को हटा दिया 2007 के वर्जन में और उसकी जगह ये रिबन दे दिया। ये जो पूरा एरिया है, यानी कि ये जो लाल अंडरलाइन में ये जो पूरा एरिया है इसे बोलते हैं रिबन। तो स्टैंडर्ड टूल बार की जगह ये रिबन माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 के वर्जन में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2007 के वर्जन में लुक को पूरी तरह से चेंज कर दिया। फिर 2007 के बाद में जो एक्सेल का 2010 का वर्जन आया दोस्तों, उसमें फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चेंज किया। और क्या चेंज किया कि ये जो ऑफिस बटन था इस ऑफिस बटन को हटा दिया और वापस से फाइल मेनू को शामिल कर लिया और जो कमांड
2003 के वर्जन में फाइल मेनू में थी, उन्हें 2007 में ऑफिस बटन में शामिल कर दिया और उन्हें वापस से 2010 के वर्जन में फाइल टैब में शामिल कर दी। और 2010 से लेकर 2024 तक के जो एक्सेल के वर्जन है उनका इंटरफेस सेम ऐसा ही है। तो इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कई बार एक्सेल के ओपनिंग इंटरफेस में बदलाव किए हैं। तो आपको ये बदलाव, ये इंटरफेस जानना जरूरी था दोस्तों, इसीलिए इस टॉपिक को वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेल कैसे काम करता है। इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम दोस्तों एमएस एक्सेल का ये जो ओपनिंग इंटरफेस है, एमएस एक्सेल की ये जो विंडो है, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।